बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक बार फिर हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप अपनी बेटी के लिए, अपनी ननी परियों के लिए 14 अगस्त के मौके पर एक ऐसा खूबसूरत लिबास तैयार करना चाहती हैं जो प्यारा भी लगे, मुनफरिद भी हो और पाकिस्तानी रंगों की खूबसूरती में नुमाया करे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज की इस वीडियो में बच्चियों के लिए मुख्तलिफ ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें ग्रीन और वाइट कलर के साथ नहायत ही खूबसूरत स्टाइलिंग जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये खूबसूरत सा ड्रेस देखिए आप। ग्रीन कलर का ये ड्रेस वाइट कलर की लेयर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये बच्चियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारा लगता है। ख़ास तौर पर अगर साथ हल्की सी नफीस जो है डिज़ाइनिंग रखी जाए तो बच्ची का पूरा लुक बहुत एलिगेंट लगता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने ये खूबसूरत सा जो है ड्रेस है जिसके ऊपर इस तरह से लेस को लगाया गया है। तो इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप इस खूबसूरत ड्रेस को बना सकती हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसके साथ ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र के ऊपर भी डिज़ाइनिंग लेस के साथ की गई है। तो ये बहुत इजी तरीके के साथ बनने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं कि इसको कटिंग कैसे करना है। ये देखिए, आपने सबसे पहले तो कपड़ा इस तरह से रखना है और रखने के बाद लेंथ अपनी बच्ची के हिसाब से आपने रखनी है। मेन चीज़ यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग है कि किस तरह से इस ड्रेस की कटिंग करनी है। तो एक साइड से आप देख रहे हो कि कपड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, तो उस कपड़े को जितना आपने ज़्यादा रखना है उसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हम शोल्डर का निशान लगाते हैं और फिर उसके बाद आर्म होल का, ये आर्म होल का निशान लगा दिया और उसके लगाने के बाद इस तरह से इसको गोलाई देनी है और यहाँ पर आपने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये इस तरह से ये हो गया और ये दोनों देख लें। अब यहाँ पर जो है ना फ्रंट पार्ट जो है इसको हाफ इंच यहाँ से आपको पता है कि कटिंग की जाती है, इससे फ्रंट वाली साइड के ऊपर सफाई आ जाती है। अब जो है 2 इंच के ऊपर इस तरह से 2.2 के ऊपर फिर इस तरह से ये देखें फ्रंट वाली साइड के ऊपर आपने इस तरह से ये निशान लगाना है। तो अब ये बैक वाली साइड है, तो बैक वाली साइड के ऊपर आपको पता है कि इस तरह से जो है ये देख लें 1 इंच की लंबाई के ऊपर रख कर 2 इंच और 2 सूत्र की चौड़ाई और लंबाई जो है 1 इंच के ऊपर रख के इस तरह से कटिंग करना होता है। अब इसको साइड पे करते हैं और ये वाली फ्रंट वाली साइड है। एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर जो है बटन वगैरह लगाने थे, तो बटन वगैरह लगाने के लिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है। अब दरमियान में से इसको सेपरेट कर दिया और ये अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1 इंच के ऊपर अपने निशान लगाने हैं इसका। तो अगेन जो है ये देखें 2.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है और स्टाइल बनाने के लिए यहाँ पर ये इस तरह से कट कर देना है आपने। इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके स्टिचिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका देखें, इस तरह से ये इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से अंदर वाली साइड के ऊपर इसको स्टिच करना है। दोनों वाली साइड से इस तरह से सिलाई लग चुकी है, ये देखें। अब जो है इसको ऐसे और ये ऊपर जो है नेक के ऊपर आड़ा कपड़ा लेकर इसकी पट्टी यहाँ पे रेडी करनी है और उस पट्टी को यहाँ पर आपने लगाना है ऐसे। तो दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा देना है, लगा के अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है, सिंपल जिस तरह से फोल्डिंग होती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपने इस तरह से रख कर यहाँ पर ये लगाना है और फिर दूसरी वाली साइड पर उल्टी साइड पर आपने इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए, हर माँ की कोशिश होती है कि कुछ जब इस तरह का कुछ स्पेशल इवेंट होते हैं ना, तो उस पर बच्ची का ड्रेस यूनिक हो, हट के हो, ऐसा ड्रेस हो जो कि है यानी कि स्टाइलिश भी हो। और ये वाला डिज़ाइन जो है ये स्टाइलिश भी आपके सामने बन रहा है, बनना भी बिल्कुल बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग ये टेंशन लें कि भाई ये कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो अब जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर हो रहा है। तो अब अगेन जो है आपने जो डिज़ाइनिंग करनी है लेस की ना, तो उसके लिए आपने जो है निशान ज़रूर लगाना है। निशान लगाने से ये होता है कि हमारे काम के अंदर जो है रफपन नहीं आता, नीटनेस से होती है और सफाई के साथ हमारा जो काम है वो हो जाता है। देखिए, इसके अलावा जैसे कि कोई भी इवेंट होता है, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कोई भी इवेंट हो, हमें कितनी टेंशन होती है ना कि हर चीज़ की
देखिए दुनिया तो है ही, इसलिए देखिए दुनिया को साथ हमने चलाना है। दुनिया को छोड़ के एक साइड के ऊपर तो हमने होके बैठ ही नहीं सकते। ना ही हमारे अल्लाह का ये हुक्म है कि दुनिया को छोड़ के आप लोग एक बस किनारा कशी कर लें। दुनिया के साथ साथ हम लोगों ने अपनी आखिरत की फ़िक्र भी करनी होती है। देखिए अपनी आखिरत की फ़िक्र हर इंसान को करनी चाहिए। दुनिया में इंसान सारी उम्र जोड़ने में लगा रहता है। घर, गाड़ी, बैलेंस, ज़मीन, ज़ेवर, हम सब सोचते हैं कि ये सब हमारा है। लेकिन सच और हकीकत है जो सबको पता है कि ये सब कुछ वक्ती होते हैं। जिस दिन हमारी आखिरी सांस निकल गई ना, इसी दिन ये सब कुछ हमारा नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज़ वाकई हमारी है सिर्फ वही है जो हमने अपने हाथों से अल्लाह की राह में दी है। कुरान में भी यही फरमाया गया है कि तुम जो कुछ खर्च करोगे वही तुम्हारे लिए ज़हीरा है। सोचे मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या जाएगा। कब्र में ना बंगला जाएगा, ना बैलेंस अकाउंट जाएगा। तो सिर्फ 3 चीज़ें, सदक़े जारिया, इल्म जिससे लोगों को फ़ायदा उठाया गया है, नेक औलाद की दुआ। जो माल हम जोड़ के रखते हैं ना वो हमारे लिए नहीं है, वो वर्षा बन जाता है। बेटे बेटियां बांट लेंगे, शायद लड़ेंगे भी, हो सकते हैं 1 रुपये भी हमारी कब्र तक सवाब की सूरत में ना पहुँचे। लेकिन जो रोटी हमने किसी भूखे को खिलाई, जो कपड़ा किसी गरीब को दिया, जो मस्जिद मदरसे में लगाया, जो पानी का कुआं बोर करवाया, मरने के बाद भी चलता रहेगा, वही हमारी असल अकाउंट होगा जिसमें दिन ब दिन हमें जो है फ़ायदा मिलता रहेगा। देखिए सदका खैरात फ़र्ज़ नहीं है हर वक्त, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। छोटा सदका भी ज़ाया नहीं जाता। एक मुस्कुराहट सदका है, किसी को रास्ता बताना सदका है, दरख्त लगाना सदका है, किसी की परेशानी में उसका साथ देना सदका है, कोई परेशान है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट डालना सदका है, किसी की टेंशन को दूर करना वो है सदका है। हम ये समझते हैं सिर्फ पैसे दे दिए तो बस हमारा सदका हो गया, अल्लाह की राह में दे दिए। बहुत सारे ज़रिए हैं जिनसे हम अपनी आखिरत के लिए जो है जमा पूंजी कर सकते हैं। देखिए हम रोज़ सांस लेते हैं, कमाते हैं, जमा करते हैं। किसी एक दिन सांस रुक जाएगी, इस दिन हमें पछतावा ये ना हो कि काश और जमा कर लेता। पछतावा ये हो कि काश कि मैं कुछ और अल्लाह की राह में दे देता, कुछ और सदका खैरात कर लेता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही फ़ैसला कर लें, थोड़ा थोड़ा रोज़ दें, अपने हाथ से दें, क्योंकि कब्र का सौदा दुनिया में ही होते हैं। जो हमने दिया है वही हमारा है, बाकी सब वर्षा का है। अल्लाह मुझे आप सबको समझने की और अल्लाह की राह में देने की और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। जोड़ने वाला ना बनाए, देने वाला बनाए, क्योंकि देने वाले को अल्लाह बेहिसाब देता है और जोड़ने वाला सारी ज़िंदगी जोड़ने में ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आपने 14 अगस्त की बच्चियों के खूबसूरत ड्रेसेस देखे, कटिंग स्टिचिंग के साथ भी देखे, डिज़ाइनिंग भी देखी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, इसकी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।